तो पुण्यात्माओं, यदि भगवान की ही आप तुलना करना चाहते हो, पहचान करना चाहते हो, श्री कृष्ण जी को आपने ताम्रध्वज के जीवित कर देने मात्र से उनको भगवान मान लिया, तो कबीर भगवान के ये लक्षण उसके समांतर समझना। और देखो, जैसे कमाल था उसका जीवन शेष नहीं था और परमात्मा ने उसकी एक्सटेंशन आयु कर दी। अब उस दिन कमाल के हृदय में धक धक हुई और चरण पकड़ दिए, ने बोले भगवान। परमात्मा ने कहा सेवु, तो कह रहा था ना मेरे जैसा कोई सेवक नहीं, तूने सेवक तो देखे नहीं थे बेटा। कमाल भी शतब्द हो गया, नु कहने लगा भगवान सचमुच मैं तो इनके चरणों की धूल भी नहीं था। तो बेटा एक से एक साधु भगत होते हैं, अभिमान नहीं करना चाहिए। उसकी फड़क निकाली। अब फिर क्या किया, परमात्मा ने कहा बेटा तेरा अब देखना ठाठ हो जाएंगे समन। कहते हैं सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतजा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी यार। आपने अपनी तो क्रिया को छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे वो मजाक करते थे, इसे तुम्हारे भगवान ये करते, लड़का जीवित किया और फिर सम्मन को इतना धन दे दिया परमात्मा ने, 1 नंबर का सेठ का है उसी जीवन में। तो परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, मन में ज्यादा कल्पना मत कर, फलाना यूं कह रहा था तुम्हारे कुछ नहीं हो रहा। आन दे समय कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे ते काम। फिर परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे 100 गुणा समय आए फल हो। अब आपने आम का बीज बोया है, जैसे पौधा बोते हैं, सैकड़ों घड़े उसमें पानी की सिंचाई होती है, और उसको परिपक्व होने दो। परिपक्व होने के बाद फिर देखना कितना लदपद होगा फलों से। आप भी खा लोगे, पड़ोसी भी खा लेंगे, रिश्तेदार भी ले जाएंगे, तो भी खत्म नहीं होगा। तो ये भक्ति, यथार्थ भक्ति रूपी पौधा आज आपने लगाया है, इसको कुछ समय दो और फिर देखना कितने सुख देगा ये कबीर भगवान आपको। बोलो सतगुरुदेव।